प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का मुरली। 4 सब्जेक्ट्स जो बाबा ने हमें दिए हैं, विषय। तो किसी दिन आपने अनुभव किया होगा कि मुरली में टोटल ज्ञान की बातें होती हैं। सृष्टि चक्र, कोई भी मनुष्य या देवता परमात्मा नहीं है, परमात्मा कौन है उसका परिचय, आदि आदि। किसी दिन योग के बारे में बाबा सिखाते हैं। बच्चे, मुझ एक बाप को याद करो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में चले जाओ, आदि आदि। फिर किसी मुरली में बाबा सेवाओं पर बहुत जोर देते हैं। बाबा कभी कभी ये भी कह देते हैं, चलो कुछ नहीं करते तो सेंटर खोल के दे दो तो भी तुम्हारा भाग्य जमा हो जाएगा। सेवाओं पर बहुत जोर देते हैं, पर्चे ऊपर से डालो, ये करो वो करो, है ना। और कभी कभी बाबा जो धारणाओं की बात है वो सिखाते हैं बाबा अपनी मुरली में कि बच्चे आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, खान पान की शुद्धि, दिव्य गुण, आदि आदि। और कभी कभी एक ही मुरली में ये चारों ही सब्जेक्ट शामिल होते हैं। अब आपको मुरली सुनने का आनंद तभी आएगा जब हमारा बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसकी लहर कहां से आ रही है, किधर जा रही है, ये जब समझ में आएगा ना तो बड़ा आनंद आता है मुरली में। तो आइए उसी समझ के साथ महसूस करते हुए उस ज्ञान सागर की लहरों को अपने जीवन में मुरली के माध्यम से आज हम बाबा की मुरली श्रवण करेंगे। आज मुरली है 9/3/2024 की साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, अब वापिस जाना है, चलना है ना हम सभी को वापस, या दुनिया के जैसे ही इसी दुनिया को स्वर्ग समझ के बैठे हो। हैं ऐसे बहुत, खैर हमें उनसे मतलब नहीं, मतलब हमें अपने पुरुषार्थ से है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। आप समझ गए होंगे कि आज की मुरली किस तरफ इशारा दे रही है। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? आंसर है जिनकी बुद्धि बाहर नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं। उन्हें बाप की करंट, साकाश, ताकत सब कुछ मिलता है। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी बच्चे चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म भी विनाश होंगे। इसे योग की अग्नि कहा जाता है। बच्चे, इसका अभ्यास करो। जिन्होंने किया है उन्होंने मक्खन खाया है इस ज्ञान का, याद रहे। ओम शांति। भगवान वाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की ही बातें सुनाएंगे ना, और बच्चे भी इन बातों को सुनते समझते हैं, जानते हैं हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या चीज है, ये भी अच्छी रीति जान गए हो, समझ भी गए हो, महसूस भी किया ना हमने अपने आप को। बाबा कहते, बच्चे मैं परमधाम से आता हूं। ऐसा नहीं पवित्र दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आता हूं, वो तो पतित और पावन दोनों से परे की अवस्था का वर्णन है, परम धाम। बाप कहां से आते? परम धाम से।
बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूं, मैं तो घर से आया हूं, जिस घर से तुम बच्चे आए हो यहाँ धराधाम पर पाठ बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूं। मैं रहता ही घर में, परम धाम में हूं। बाप समझाते भी ऐसे सहज करके हैं। बाप शहर से आए हो, कहते हैं तुम पाठ बजाने आए हो, हम भी वहां से आए हैं, आदि आदि। बाबा कहते बच्चे मैं नॉलेजफुल हूं, सब बातों को जानता हूं ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा अपनी वाहवाही भी ड्रामा को दे देता है, बहुत गहरी बात है। कल्प कल्प मैं यही बातें तुम बच्चों को आकर के सुनाता हूं। हे बच्चे, हे आत्मन, तुम काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो गए हो। सतो प्रधानता वाली ताकत सारी निकल गई। बैटरी आत्मा की ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए, मोटर खड़ी हो जाए। नहीं बच्चे, थोड़ा जाकर के ना के बराबर कुछ रहता है, फिर बाबा चार्जिंग दे देता है। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का जैसे समय चल रहा है। तब बाप कहते बच्चे तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे नहीं सिर्फ सुबह को यहां आकर के बैठने से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो सकेगी। नहीं बच्चे, चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो, चार्ज होती रहो। पहले तो बैटरियां कारों से निकाल कर फिर चार्जिंग उसमें ले जाते थे, फिर दूसरी बैटरी लगाते थे। आजकल तो कारों के अंदर ही ऐसा सिस्टम लगा है, गाड़ी चली, बैटरी जितनी खर्च हो रही है उतना चार्ज भी हो रही है। वो मजा है, ठीक है ना। तो चलते फिरते उठते बैठते कनेक्शन हमारा उस पावर हाउस के साथ जुड़ा हो तो करंट मिलता रहता है। ये हकीकत है ना, है, आप सबका भी अनुभव है। देखो बच्चे, बैटरी चार्ज होती है याद में रहने से। बाप ने आत्मा के साथ, आत्मा के परिचय के साथ तुम बच्चों को 84 का चक्र कब पूरा होता है यह भी समझाया है। बच्चे अब घर चलना है, इसलिए पावन बनूं। पुकारते थे ना, प्रभु आओ आकर के पवित्र बनाओ। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप, कितना धुन में गाते थे। अब वो विषय विकारों को स्वामियों का भी स्वामी आया है मिटाने के लिए, तो क्यों नहीं सुनते हो आत्मन मेरे भाई। बाप आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां मेल फीमेल की कोई बात नहीं है। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परमात्मा ज्ञान का सागर, वैसे तुम भी ज्ञान का सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी बच्चे सबसे ऊंच है। राजा रानी की ड्यूटी सबसे ऊंच होती है, तुम्हारी भी सबसे ऊंच ड्यूटी है। तुम यहां तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ रही हैं। बाप निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर द्वारा। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान का जो निचोड़ है वो क्या है? देही अभिमानी भव। सब आपस में ब्रदर्स हो। बाप कितनी मेहनत करते हैं। हे आत्माएं, तुम ज्ञान ले रही हो परमात्मा बाप से, फिर वहां जाएंगे तो प्रारब्ध चलेगी। वहां सबका ब्रदरली प्रेम होता है, सिस्टरली ब्रदरली नहीं, ओनली ब्रदरली। जो हार्मोन्स बॉडी में बहनों के वो भाइयों के, देवियों के देवताओं के भी, सब कुछ एक समान। देवताओं की कभी दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते सतयुग में, है ना। बाल भी लंबे दिखाते हैं, चेहरा मोहरा लगभग एक से दिखाते हैं। वो ड्रेस थोड़ी सी चेंज होती तो ये नारायण ये लक्ष्मी है, ऐसे ऐसे। बाबा कहते बच्चे सब आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि संगम पर हमने ये स्थिति बाबा से पाई, इसलिए वो संस्कार वहां जाते हैं। देखो बच्चे, ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा है, चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना, बच्चे किसको ऊंचा उठाना, किसको पटक देना, ये सब क्या है? कहां जाओगे? अरे जाओगे छोड़ो, इस जीवन में भी सुख नहीं पाओगे, सुकून नहीं मिलता ऐसी आत्माओं को जो ये सब करती रहती हैं। कहां से सीखते हैं? बाबा ने तो हमारे कभी सिखाया नहीं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा नहीं करना।
वो लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई कहते हैं, परंतु एक दो को रिगार्ड नहीं देते। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है बच्चे। आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आती है, वहां भी भाई भाई होकर रहती है। घर में जरूर भाई भाई होकर रहेंगे ना। भाई बहन तो इस चोला में आते हैं तो होता है, चोला तो छोड़ के जाना पड़ता है बच्चे। इन बातों को अंदर से महसूस करना होता है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, सबका अकाल तख्त है ये भ्रकुटी। आत्मा बैठकर यहाँ पार्ट बजाती है। बच्चे कितनी समझने की, जीवन में महसूस करके चलने की ये बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा होती है तो भ्रकुटी में ही विराजमान होती है। बूढ़े में भी आत्मा होती तो भी भ्रकुटी में विराजमान होती। आत्मा गर्भ में, यहां आत्मा गर्भ में कितना भोगना भोगती है बच्चे, बात मत पूछो। ये सब महीन समझने की बातें हैं, पेचीदी बातें हैं, पेचीदी, घुमावदार, सीधी सीधी नहीं, घुमावदार। लेकिन एक बार पेच जहां सेट हो गया फिर आप खींच नहीं सकते। कील को खींचा जा सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अभी हम ट्रांसफर होते हैं। बाप तो सब ही कुछ बता देते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान भी तुम बच्चे यहाँ संगम पर पास करते हो, बाप से पढ़ते हो। इसमें किताब आदि उठाने की दरकार नहीं, बाप को याद करना है। 84 के चक्र को भी बाप ने समझा दिया है। घोर अंधेरे में मनुष्य हैं, तुम अभी जागे हो तो जागते रहो और दूसरों के भी भाग्य को जगाते रहो। ये जिम्मेवारी अपनी निभाते रहो। बाबा कहते हैं मनुष्य तो घोर अंधेरे में सो रहे हैं, तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान इन्हों को आकर के पढ़ाते हैं। कैसे करें? हमारे कर्म, हमारा चरित्र से संपन्न जीवन, हमारे विचार, हमारा व्यवहार जब तक अच्छा नहीं है तब तक खाली ज्ञान के पकोड़े खिलाते रहने से कोई भी नहीं कहेगा कि इनको भगवान मिला है। याद रहे, मेरा तेरा ये वो सिस्टम को संभालने के लिए कुछ बातों को रखा गया, उसको पैरों के नीचे दबा के और मतलब छोटा करे तो गुनाहगार और बड़ा जहां मर्जी जाके अपना झंडा लहरा दे। ये सब क्या है? इन बातों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में यही दुनिया वाले हमें क्या क्या कहेंगे उसका जरा विचार कर लेना। रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए सुधर जाओ। वक्त है अभी। 2 रोटियां बाबा खिला ही रहा है। जीवन भर का ठेका जिसको मुंह मिला है उसको चूंगा जरूर देता है। क्या इस बात पर भी भरोसा नहीं? फिर किस बात के लिए? क्या नाम के लिए, मान के लिए, शान के लिए, इतना ये हो जाए, इतना ये हो जाए, किसके लिए? सब यही छोड़ के जाना है। तो जितना है आराम से, तरीके से, सभ्यता से, सलीके से, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों की भी दुआएं, प्यार हासिल करने के निमित्त बनो तो मजा ही कुछ और है। अगर समझ में आया हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आपके लिए बात कम, इस व्यक्ति के लिए ज्यादा है। अपने लिए भी बोलता हूं मैं, अभी वक्त है। कोरोना काल झेल चुके हैं, न जाने कितनी मौतें अपने आंखों के सामने देख चुके हैं। क्या मन नहीं, चिंतन नहीं चलता? क्या लेके गए सिवाय अपने संस्कारों के, सिवाय अच्छे बुरे कर्मों के फल को? और तो कुछ नहीं ले जा पाते ना। तो क्यों नहीं हम उसी पर ध्यान दें, विशेष सेवाओं के साथ साथ। देखो बच्चे, मैं तुम्हारा गाइड बनकर आया हूं, मैं तुम्हारा गाइड बनकर के आया हूं, ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश तो होता नहीं बच्चे। मोक्ष आदि की कोई क्वेश्चन की बात नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट समय पर बजाना ही बजाना है। कितने देखो, कितना अटल सत्य खिला हुआ, सफेद सत्य। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना ही है। आत्माएं सब इमॉर्टल हैं, कभी भी विनाश को नहीं पाती। घुल गए, मिल गए तो विनाश हो गया ना फिर। इसलिए प्रकृति, पुरुष, परमात्मा अजर अमर अविनाशी सत्ताएं हैं। इनके पार्ट को, इनके सिस्टम को समझना हो तो गहराई से मनन चिंतन के साथ लिटरेचर को पढ़ना सीखो।
अनेक प्रकार का लिटरेचर ब्रह्मा कुमारी इसमें है। 2-4 आने कहां कहां फेंक देते हो कि इन किताबों पर भी पैसे खर्च करो, समय दो इनको, इन्हें अपना दोस्त बनाओ, खुदा दोस्त के साथ साथ। देखो बच्चे, आखिरी एक दिन सब बड़े बड़े तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठक्का करेगा, धक्का मारेगा, एकदम चौंक पड़ेंगे। तब तो गायन है ना, अहो प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, है? क्या क्या आप करते रहे, एकदम से उन्हें आएगा। कई लोग पश्चाताप भी करेंगे, कई कहेंगे हे प्रभु। हाँ, उसमें आता है श्री कृष्ण को दिखाया है, असरफियों की बारिश कर दी, है ना। एक माता थी, वो दूसरों को तो जगाती रही, जागो जागो कन्हैया आया, जागो जागो, लेकिन खुद पीछे रह गई। जब कन्हैया जाने लगे तो कहा, ओ सांवरिया ठाड़ो है जा, खड़े हो जाओ, कुछ थोड़ा बहुत तो हमको दे जा, ना हो तो फिर को कह जा, फिर दोबारा मैं आऊंगा तब की कुछ तो मुझे ढांढस बंधा जाओ। तो भाई उस माता के जैसे ना बनो, खुद का भी ध्यान दो, बाकी सब बाबा के बच्चे चली जाएंगे। बस बाबा ने कहा, तभी तो गायन है, प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, हम न जाने। तो बाबा तो वाकई में उसकी गत क्या है, मुक्ति जीवन मुक्ति क्या है, वो सब बाबा श्रीमत क्या है, वो सब मत गत। गत है सदगत और मत है श्रीमत। तुम बच्चे जानते हो, बाप कहते इस श्रीमत से तुम्हारी श्रेष्ठ सदगति हो जाती है। अभी तुम जानते हो बाबा हमको सिखलाते हैं, तुम कहेंगे हम बाबा को जानते, वो गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, परंतु तुम बच्चे तो अब ऐसा नहीं गा सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो बब्बी के जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए बच्चे, टाइम लगता है। मैंने कहा घुमावदार पेचीदी बातें हैं बाबा की, एकदम नहीं होता। ये उस दुनियावी रंगरेज की दुकान नहीं है, चुन्नी डाली सफेद निकल गई नीली काली पीली हरी लाल बैगनी बसंती, ले जी ले जाओ, ऐसा। यहाँ जिंदगियां लग जाती हैं, तब संस्कारों का परिवर्तन और ज्ञान की समझ पराकाष्ठा आती है। वो बड़े महान सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने पहले से ही समझने की कोशिश तो करने लगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए नहीं बच्चे, इसमें टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं। कब की मुरली है? साकार बाबा की। तब ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण नहीं बने थे, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं हमारे सामने आदर्श मूर्तियां अनेक हैं, अनेक। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ उनका जीवन, हम दर्शन हमारी आंखों के सामने घूमता रहता है। संपूर्ण बन जाए बच्चे तो यहां से ही चले जाएं। अच्छा, जाना तो है बच्चे, अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, मैं तो डबल सिरताज बनता हूं। अच्छा, यह भी ड्रामा अनुसार शिव बाबा ने दिखाया। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ तो सबको करना है, तुम यहां बैठे हो पुरुषार्थ के लिए, सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है या दादा आया है, ये गुड़ और गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को बच्चे बाप दादा देखते हैं, एक एक को बैठ साकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना बच्चे, योग की अग्नि से भी कर्म विनाश हो जाए। जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देना है। जानते हो उनको भी, नहीं जानते उनको भी। मजा आ जाएगा, घंटे कब बीत जाएंगे तपस्या में आपको पता ही नहीं पड़ेगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी अभी के जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए योग किया तो क्या किया, अपनों के लिए बैठो। संसार अपना है, एक एक पेड़ पौधे मनुष्य बच्चे बूढ़े जवान सब देश परदेश सबको जरा एक बार नजर तो मार के देखो तसल्ली से। एक एक चीज पर 5-5 मिनट लगाओ, मास्टर ब्रह्मा बन जाओगे। तो बाबा कहते बच्चे, जैसे मैं बच्चों को करंट देता हूं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देता हूं। बाप कहते मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूं।
ताकत भरती जाए। अगर किसी की बुद्धि बाहर भटकती होगी तो करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। अब बाबा भी क्या करेंगे? बाबा कहते उनको मिलेगा भी फिर क्या। कहा जाता है मिठरा घोरत ते घोराए, जितनी गुड़ डालोगे, मीठा डालोगे, उतना ही तो शरबत मीठा बनेगा। अपने पुरुषार्थ की गुड़ अच्छी डालना सीखो। खुद करेंगे, दुनिया में कहते हैं खुद मरो तो जन्नत पाओ। तो मरने का मतलब खुद की मेहनत करना। जो जानता है उसको बाबा की भी करंट मिलती है। बाबा कहते बच्चे, कहा जाता है मिठरा घुरत घोराए, तुम प्यार करेंगे तो बाप का प्यार भी पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकती होगी तो चार्जिंग कैसे होगी? बाप बैटरी चार्ज करने आते हैं। बहुत प्यार से एक एक को साकाश देता हूं। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते मैं एक एक आत्मा को साकाश देता हूं, सामने बैठ लाइट देता हूं। तुम तो ऐसे अभी नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ लेंगे, उनकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाबा की इन बातों को महसूस करने वाले होंगे, कर लेंगे महसूस। बाबा क्या इशारों में क्या समझा रहा है। देखो बच्चे, बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां बतलाते रहते हैं। बाकी समझा ना समझा ये तो नंबर वाले स्टूडेंट्स के ऊपर है। तुम्हें बहुत बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी तो करे ना। लॉटरी बहुत बड़ी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है बच्चे। बाप भी भरकुटी के बीच में बैठा है बाजू में, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बगल में शिव बाबा बैठा है बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इस ब्रह्मा को याद नहीं करना, आदर्शों पर चलना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। हम उनसे योग लगाकर बैठे, इनको देखते भी हम, देखते उनको हैं। आत्मा की बात है बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। बाबा कहते धारणा के सार में आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे एकांत में बैठ बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना। बाप की करंट को बच्चे कैच करना है। आपस में भाई भाई के लव से रहो। सबको रिगार्ड दो, छोटा हो बड़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो। कई पुरुष ज्ञान में चलने के बाद भी हमारी माताओं कन्याओं बहनों को पता नहीं क्या समझते हैं। बीके बनने के बाद भी, अरे वहां देवता बसे जहां नारी की होती पूजा, है ना। नारी शक्ति है, दुर्गा है, चरित्र से संपन्न होती है। दृढ़ता पे आ जाए तो काल भी उससे हार मान जाए। सावित्री की कहानी सुनी है। तो इसलिए समझदार बनो, सबकी इज्जत करना सीखो। हम ये नहीं कहते सारी नारियां सती सावित्री होती हैं, कुछ और भी होती हैं, है ना। सूप नखाएं भी मिलेंगी, हमें उनसे क्या लेना देना। उनको भी अपनी उसी नजर से देखो तो दुनिया के लिए सूप नखा, आपके लिए वो अच्छी ही होगी। याद रहे। बाबा कहते बच्चे सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रकुटी में देखकर बात करनी है। जिसको किसी को देख करके बुरी फीलिंग आती हो तो याद रखो, उसकी भ्रकुटी में उस चमकते हुए सितारे को देखते रहो, बात करते रहो, देखते रहो, महसूस भी करो ये आत्मा परम धाम से आई है, मेरा अपना भाई है। जब नीचे आते हैं, इधर 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 नीचे जाते हैं तो बुद्धि खराब होती है, चाहे स्त्री की पुरुष के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति। तो यहां तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से परे है ये अवस्था, जिसको आत्मिक स्मृति कहते हैं। देखो बच्चे, प्रकृति में देखकर बात करनी है। आज वरदाता का वरदान हम सबके लिए। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंता को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। बाप दादा कहते वर्तमान समय शक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी
उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप शुभ चिंतक जैसी आत्माओं की बहुत आवश्यकता है। सुना, हमारी कीमत क्या है इस दुनिया में? महसूस तो करो। छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी शक्तियों को नष्ट ना करो, समय को ना बर्बाद करो। आज विश्व को आप बच्चों जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व के अति प्रिय हो। आज का शुभ स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान।